नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का ए है और प्रश्न संख्या हमारा ये 2 है। प्रश्न संख्या 1 को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। इस प्रश्न संख्या 2 में 5 सवाल दिया गया है जिसको हम 2 क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें सवाल नंबर 1 को लिए हैं कि सबसे पहले इसमें दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए, और इसमें फिर 5 सवाल दिया गया है। 2 सवाल को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे और बाकी के 3 सवाल को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 cm और ऊंचाई 12 cm हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो देखिए, इसमें हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है हमको और ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए, यहाँ आधार दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो जब आधार और ऊंचाई हमको पता हो तो हम त्रिभुज के सूत्र का सिंपल जो सूत्र होता है उसी का प्रयोग करेंगे। हीरोन के सूत्र को लेने का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमारा होता है 1/2 गुना आधार और गुना संगत ऊंचाई। इसको हम लोग हीरोन के सूत्र से नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें हमको आधार और संगत ऊंचाई दिया हुआ था, और जब संगत ऊंचाई और आधार से बनाने के लिए हमारे पास सूत्र है ही, तो हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम लोग सूत्र के प्रयोग से ही बनाएंगे। तो सूत्र है हमारा 1/2 आधार के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 cm गुना 5 cm हो गया, और गुना ऊंचाई के जगह पे 12। अब जो कटेगा उसको कटा सकते हैं। देखिए, ये 1 है बटे 2, इस 2 से इस 12 को कटा सकते हैं हम लोग। 6 बार में कट गया तो क्या बचा, अब 1 गुना 5 गुना 6, 6 पंचे 30 गुना 1 कर देंगे तो क्या रहेगा, 30 ही हो जाएगा। 30 cm स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया हमारा, 30 cm स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 30 cm स्क्वायर। यही पूछा जा रहा था कि त्रिभुज का अगर आधार और संगत ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो नंबर 1 हमारा बन गया। लेते हैं इसी में नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का सवाल नंबर 2 है हमारा कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 cm एवं भुजा की ऊंचाई 5 cm तो त्रिभुज का आधार बताइए। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, आधार पूछ रहा है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, हम लोग त्रिभुज का जो नॉर्मल सूत्र है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जो हमारा साधारण सूत्र है, उसी से हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। हीरोन का सूत्र का प्रयोग यहाँ भी नहीं करना है हम लोगों को। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के जगह पे क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 60 cm स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 60 बराबर 1/2, और आधार के जगह पे क्या लिखेंगे, आधार कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आधार ही पता करना है। तो आधार के जगह पे b लिख देते हैं, बेस, इसको b से डिनोट करते हैं, गुना ऊंचाई के जगह पे क्या लिखेंगे, 5। अब देखिए, अब इसको कैसे क्रिया कराएंगे कि हमको b मिल जाए। तो देखिए, इधर क्या हो रहा है, इधर भाग की क्रिया हो रहा है। तो अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या करेगा, ये अपने आप को गुना कर लेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 60 गुना 2, इधर भाग के क्रिया में था तो इस तरफ आके बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना की क्रिया में आ गया, और बराबर 1 गुना b गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना b ही लिख सकते हैं, 1 का कोई मान नहीं है। तो फिर से देखिए, फिर क्या हो रहा है, फिर से यहाँ गुना की क्रिया हो रहा है। तो इस 5 को लेके इस तरफ तो हमको आना ही पड़ेगा क्योंकि b का ही मान निकालना है हमको। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि b = 60 गुना 2 और बटे क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 b के साथ गुना कर रहा था। तो गुना जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाग में कन्वर्ट हो जाता है।
तो अब इस 5 से इस 60 को खिलाएंगे तो कितने बार में खाएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि B बराबर 12 दूनी 24 cm। बेस हमारा क्या हो गया, आधार हमारा निकल गया क्या, 24 cm। यहाँ देखिए 5 से कटाए 60 को तो 12 बार में कट गया, 12 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24। तो आधार के जगह पे क्या लिख देंगे, आधार बराबर 24 cm। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 2 भी बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।